नमस्कार, आप देख रहे हो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश न्यूज 24 में। आपके साथ में मैं आज की ताजा खबर। पर्यटन सीजन की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित। नगर पालिका सभागार में पर्यटन सीजन को लेकर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी की अध्यक्षता में आगामी पर्यटन सीजन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी पुलिस, होटल एसोसिएशन मसूरी, व्यापार मंडल, मजदूर संघ के साथ ही शहर के विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और सीजन को लेकर सुझाव दिए। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल द्वारा मॉल रोड में चलने वाली गोल्फ कार्ट को लेकर अपना विरोध दर्ज किया। वहीं पर्यटन सीजन के दौरान मसूरी आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भी मंथन किया गया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने सभी जनप्रतिनिधियों और सभी संगठनों में पर्यटन सीजन के दौरान सहयोग करने का आह्वान किया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि आज की बैठक में विभिन्न सुझाव दिए गए हैं और इन सुझावों को अमली जामा पहनाने के लिए प्रशासन से वार्ता की जाएगी। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गोदियाल ने कहा कि पर्यटन नगरी मसूरी सबकी है और यहाँ पर पर्यटन से ही सभी का रोजगार चलता है। उन्होंने कहा कि सबको मिलजुल कर शहर की बेहतरी के लिए कार्य करना चाहिए। इस मौके पर मसूरी ट्रेंड्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि मॉल रोड में गोल्फ कार्ट संचालन का वे पूरी तरीके से विरोध करते हैं और आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। पेश है मसूरी से विशेष संवाददाता भरतलाल की खास रिपोर्ट। पर्यटक नगरी है और नगर पालिका परिषद और सम्मानित अध्यक्षा जी ने आज एक सुझाव के लिए बैठक बुलाई और उन सुझावों के अनुरूप हमने ये सुझाव अपना दिया है कि नगर देखिए मसूरी में टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट का स्वागत है, टूरिस्ट आना चाहिए, उससे रोजगार जुड़ा हुआ है, सबकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। लेकिन स्थानीय निवासियों की जो समस्याएं हैं उसके लिए नगर पालिका परिषद स्थानीय बोर्ड होता है। बड़े स्तर पर राज्य सरकार है, जिला प्रशासन है, वो अपने कार्य करें। नगर पालिका का पहला दायित्व शहर में निवास करने वाले लोगों को उनकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का है। और मसूरी में जैसे पार्किंग का बार बार इशू आ रहा है, मसूरी में जाम का इशू आ रहा है, तो इसमें शुरू से ही प्रशासन को सख्ताई से अपने नियमों का पालन करना चाहिए था और अभी भी करना चाहिए। होटल मानक के अनुरूप बनने चाहिए। यदि किसी होटल के आज से 10 वर्ष पूर्व 40 रूम थे, आज उन्होंने 60-70 रूम बना दिए, उसके बजाय वो रूम बढ़ाने के बजाय वो अपनी पार्किंग और अन्य सुविधाओं को बढ़ाते तो शहर की ये स्थिति नहीं होती। तो हमने निवेदन किया है, होटल एसोसिएशन से भी कहा है कि आप लोग अपना जो स्पेस है उसमें सिर्फ आप रूम मत बनाइए, उसको बहुत इतना कॉमर्शलाइज मत कीजिए, पर्यटक को सुविधा भी दीजिए। उनके लिए पार्किंग का निर्माण भी जरूर होना चाहिए। सरकारी स्तर पर, निजी स्तर पर और नगर पालिका के स्तर पर ये काम होने चाहिए। और बेवजह रिक्शा वाला, इसकी रोजी रोटी मसूरी से है, गोल्फ कार अगर आई है तो आधुनिक समय में उसका भी चलना बहुत ज़रूरी है। और शहर के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर टूरिस्ट बुजुर्ग आते हैं, कईयों को चलने की आदत नहीं होती, तो वो जाने चाहिए। वो सिर्फ एक सीमित क्षेत्र उनको मत दीजिए। अगर वो गोल्फ कार टेक्निकली लाल टिब्बा तक जा सकती है, उसे लाल टिब्बा तक भी बेचिए। वो लंढौर तक जा सकता है, वो लंढौर तक भी जाना चाहिए। ये दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ पर वो टेक्निकली सक्षम है उसको पूरी अनुमति होनी चाहिए। और उन लोगों को भी रोजगार का हक इस मसूरी में ही है। फड़ वाला है, रेडी वाला है, सबकी उम्मीदें इस मसूरी से हैं। हाँ, सब लोग अपने जो है कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वहन करें, सिर्फ अधिकारों की बात न करें, ऐसा हमने सभी से निवेदन किया। होम स्टे, गेस्ट हाउस हमारे उत्तराखंड में रोजगार का एक नया विषय बन चुका है। आज की डेट में रोजगार पर ये बहुत अच्छी योजना सरकार की है। सरकार इसमें सब्सिडी देती है, सरकार के इसमें मानक है। और जो लोग उन मानकों को पूरा करके अपने 5 कमरे, 7 कमरे, 2 कमरे, 10 कमरे बना रहे हैं, वो पर्यटकों को बहुत अच्छी सुविधाएं भी दे रहे हैं। उनके यहाँ से पर्यटक कभी नाराज होकर नहीं जाता। और वो ऐसे स्थान पर बने हुए हैं जहाँ पर गाड़ी की आवश्यकता होती भी नहीं है। तो कुछ को छोड़कर अन्य जगह ऐसी बनी हुई हैं और उनको भी रोजगार का, क्योंकि बेरोजगार हैं इस शहर में, नौकरियां कहाँ हैं, ना नगर पालिका में है, ना सरकार में है, इतनी नहीं है। तो उसलिए वो 5-7 लोग मिलकर, 2-4 लोग मिलकर अगर अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो उनको व्यवसाय करने देना चाहिए। उनके ऊपर बेवजह ऐसे अपेक्ष और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। नियमानुसार वो लोग भी काम करें, होटलियर्स भी काम करें, ट्रेडर्स भी काम करें, माल रोड पे चलने वाले वाहन भी, टैक्सी है या कोई अन्य है। पूरे मसूरी से मसूरी के जो संभ्रांत लोग हैं, जो मसूरी के बारे में चिंतन रखते हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था और काफ़ी सुझाव भी आए हैं लोगों को, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से, चाहे पार्किंग की बात करें हम, या हम लोग मॉल रोड को साफ़ सुथरा बनाने की बात कर रहे हैं। तो इन संबंध में काफ़ी सारी सुझाव लोगों के आए हैं
और मैं जल्दी ही पर्यटन अधिकारियों के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ बैठ करके इन सुझावों को अमली जामा पहनाऊंगी। जल्दी ही एक बैठक इन सभी विभागों के साथ की जाएगी। मैडम, आज का इशू आया है होटल एसोसिएशन की सारी जिम्मेदारी मैं चिन्हित करूंगी जितने भी होटल हैं मसूरी में, क्योंकि होटल एसोसिएशन एक महत्वपूर्ण अंग है मसूरी का और पर्यटन को बहुत सुविधाएं भी देता है। लेकिन साथ साथ में ये भी ज़रूरी है कि जो होटल है, होटल के पास मानक के अनुसार पार्किंग है या नहीं, ये सारी चीज़ें नगर पालिका चिन्हित करेगी। क्योंकि जब तक हम लोग पार्किंग होटल के साथ साथ पार्किंग भी हम उनकी अगर चिन्हित नहीं करेंगे, तब तक ये जो जाम की स्थिति है ये बनी रहेगी। हम उतनी ही गाड़ियाँ होटल में जाने की परमिशन देंगे जितनी उनके पास पार्किंग हो। देखिए, होटल गोल्फ कार का जहाँ तक मामला है, जिला प्रशासन के द्वारा ये तो सच है थोपी गई है, क्योंकि उसके साइज को देख करके वो मसूरी मॉल रोड के लिए तो नहीं बनी है। लेकिन जो गोल्फ कार चल रही हैं, हमने पहले ही तय कर दिया, व्यापार मंडल के साथ भी बैठ करके ये बातचीत हुई थी कि झूलाघर से लेकर के और पिक्चर पैलेस तक 2 गोल्फ कार चलेगी। वो उनके साथ बिल्कुल तय हो रखी है बात। दूसरा, 5 बजे के बाद वो गोल्फ कार नहीं चलेगी, हमने ये भी तय की है। और रही बिल्कुल न चलने की बात, तो देखिए उनका भी रोजगार का मामला है, रोजगार तो सभी का है। व्यापार मंडल का रोजगार है, तो आपके गोल्फ कार जो संचालित कर रहे हैं लोग, उनका भी रोजगार है, रिक्शा वालों का भी रोजगार है, पटरी व्यवसायों का भी रोजगार। तो आजीविका सबकी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ी है। किसी न किसी को किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, वरना हम एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े रहेंगे तो कैसे हम शहर को चला पाएंगे। तो इसलिए जो नियम पालिका ने तय कर दिया है कि मसूरी आपका झूलाघर से लेकर के और पिक्चर पैलेस तक 2 गोल्फ कार चलेगी। देखिए, 4:30 बजे के बाद जो मॉल रोड को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया था वाहनों के लिए, वो अभी भी वही नियम जारी है और उस पर रोक लगाई गई है। सिर्फ 6 बजे तक के लिए जो मॉल रोड पे जिनके घर हैं और जो बच्चे लेट स्कूल से आते हैं, कुछ स्कूलों की छुट्टी 5:30 बजे होती है क्योंकि गेम्स चलते रहते हैं, वो बच्चे 6, सवा 6 बजे तक पहुंचते हैं। तो उनको, बच्चों का मामला है तो उनको एंट्री देनी तो ज़रूरी है, तो वो गाड़ियाँ एंट्री कर रही है, बाकी वैसे तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।